अपना इंडिया। Pray for India, pray for India, pray for India। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष आराधना में मैं आपका पूरे सीवाय कोटा के द्वारा स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी को अपनी ओर से व सीवाय कोटा के सभी जवानों की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आइए हम आज की सुबह हमारे देश के लिए विशेष रूप से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए जीवित परमेश्वर की आराधना में सम्मिलित हों। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के विशेष दिन के लिए, और विशेष धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यह अवसर प्रदान किया कि हम हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस मना पा रहे हैं। आज के शुभ दिन में इस विशेष आराधना के माध्यम से हम आपको हमारे देश के लिए धन्यवाद अर्पण किया चाहते हैं और निवेदन करते हैं कि आप इस विशेष आराधना के द्वारा धन्यवाद और महिमा की भेंट स्वीकार करें और हमारे देश पर अपनी आशीष बनाए रखें। ये प्रार्थना आपके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यह समय होगा कि सिवाय के जवानों के द्वारा हम प्रेज रिसीव करेंगे। Amen.
परमेश्वर का धन्यवाद जिन्होंने प्रभु की महिमा की। अब समय होगा कि हम बाइबल पाठ में जाएंगे। बाइबल पाठ जो पुस्तक हमें मिलती है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसकी 30वीं आयत से 25वीं आयत है, जिसे पढ़ने में हमारे भाई आशीष मसीह अजरा करेंगे। दूसरी पुस्तक जो हमें मिलती है, गलातियों की पत्री 5वां अध्याय, उसकी 1 आयत व 13वीं आयत से 18वीं आयत, जिसे पढ़ने में हमारे भाई नवीन टेनिस करेंगे। आइए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में से पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय 20 पद से 25 पद तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछे ये चेतावनियाँ और विधियाँ और नियम जिनके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, इनका क्या प्रयोजन, तब अपने लड़के से कहना, जब हम मिस्र में फिरौन के दास थे, तब यहोवा बलवंत हाथ से हमको मिस्र से निकाल ले आया, और यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फिरौन और उसके सारे घराने को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए, और हमको वह वहाँ से निकाल लाया, इसलिए कि हम इस देश में पहुँचाकर जिसके विषय में हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, इसको हमें सौंपा दे। और यहोवा ने हमसे इस सब विधियों का पालन करने की आज्ञा दी है, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति से सदैव हमारा भला हो, और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। और यदि हम परमेश्वर की दृष्टि में और उसकी आज्ञा के अनुसार इन सब नियमों की माननी और चौकसी करें, तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आप सभी को जय मसीह की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। हम बाइबल पाठ में से पढ़ेंगे गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 1 पद, फिर 13 से लेकर 18 पद तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जीतो। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी होती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दास से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। समय होगा कि हम विशेष प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए और अभी सारी चर्चेस के लिए। प्रार्थना में हमारे अगुवाई डिकन चंदन चंद्रा भाई साहब करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को ये 74वां स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी सारी आशीषों के लिए विशेष धन्यवाद करते हैं हमारे भारत देश के लिए, जिसका कि आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमारे देश पर आपकी आशीष सदैव बनी रही है, आगे भी आपकी आशीष हमारे देश पर बनी रहे और हमारे देश में सुख समृद्धि एवं अमन चैन शांति कायम रह सके। आज के इस विशेष दिन में उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों व समस्त देशवासियों को स्मरण करते हैं और उनके त्याग और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। इस समय हम हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, प्रशासनिक अधिकारी व सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं कि आप इन्हें आशीष दीजिए, ताकि ये देश की उन्नति
व प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। हम अपने देश की सेना के लिए प्रार्थना करते हैं जो कठिन परिस्थितियों में रहकर भी देश की रक्षा करते हैं। आप उन्हें अपनी विशेष सुरक्षा प्रदान करें। हमारी प्रार्थना है कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करे और अपने कार्यों के द्वारा देश के गौरव बढ़ाने वाला हो सके। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में सद्भावना व भाईचारा एकता बनी रहे और वे तमाम बातें दूर हो सकें जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं। वर्तमान में पूरा विश्व और विशेषकर हमारे देश में कोरोना महामारी का जो प्रकोप है उससे मुक्त कीजिए। जो बीमार हैं उन्हें चंगा कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए, डायसिस ऑफ राजस्थान के लिए, इसके पदाधिकारियों व समस्त सदस्यों के लिए कि सब एकता, गवाही और सेवा का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकें और अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकें। हम अपने कोटा शहर के लिए और यहाँ की प्रशासनिक अधिकारियों के लिए व राजनीतिक अधिकारियों के लिए व सभी शहरवासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप सभी को अपनी सुरक्षा प्रदान करें व आशीष भी दें। हम अपने CNI चर्च कोटा की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। तीनों विंग्स के लिए, पास्पेट कमेटी के लिए प्रार्थना करते हैं। आप सभी को आशीष दीजिए। विशेष प्रार्थना करते हैं युवा समिति के लिए जिनके जरिए से आज स्वतंत्रता दिवस की विशेष आराधना आयोजित की जा रही है। जवानों का उत्साह बना रहे और अपने देश के प्रति इसी प्रकार भक्ति भाव रखें व देश के अच्छे नागरिक बनकर आपको महिमा भी देने वाले बन सके। आगे की शेष आराधना पर आपकी आशीष बनी रहे और आज दिन भर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उन पर आपकी आशीष बनी रहे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम भाई साहब का धन्यवाद करते हैं। आराधना के क्रम में हम सुसमाचार पाठ पढ़ेंगे जो हमें मिलता है संत लूका रचित सुसमाचार, उसका 22वां अध्याय, उसके 24 आयत से 27 आयत, जिसे पढ़ना है हमारी अगुवाई भाई हर्षल वर्ल्ड करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सुसमाचार का पाठ पढ़ेंगे संत लूका रचित सुसमाचार, उसका 22वां अध्याय, 24 आयत से 27 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, उनमें यह बात विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों में राजा उन पर प्रभावित करते हैं और जो ना उन पर अधिकार करते रहते हैं वे कारक कहलाते हैं, परंतु तू ऐसा ना होना, वरन जो तुमसे बड़े हैं वे छोटे के समान और जो प्रधान हैं वे सेवक के समान बने। क्योंकि बड़े कौन हैं, वे जो भोजन पर बैठे हैं या वे जो सेवक करते हैं? क्या वे नहीं जो भोजन पर बैठे हैं? परंतु मैं तुम्हारे बीच सेवक के समान हूँ। परमेश्वर अपने पाक कलम के पढ़े और सुने जाने में आशीर्वाद बरकत दे, आमीन। इससे पहले कि हम आज का विशेष संदेश सुने, हम एक विशेष गीत सुनेंगे CYF कोटा के सदस्य भाई सनी मसीह के द्वारा। सभी को जय मसीह की। आइए परमेश्वर पिता की आराधना करें और इस गीत को मिलकर सीखें और करें। मैं आज़ाद हूँ तेरे लहू से हुआ हूँ।
से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको छुपाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे खुशियों, तू ही है वो जो मुझको संभालता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लब से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लब से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लब से हुआ हूँ। भाई सही मसीह का धन्यवाद, प्रभु उनको आशीष दे। यह समय होगा कि आज के दिन का विशेष संदेश हमारे पालकी साहब रेवरेंड अमित कुमार श्रेष्ठ साहब के द्वारा सुनिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए जो खुदावंद ने हम सबको दिया और ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु की आराधना करें और आज के विशेष दिन के लिए हम धन्यवाद दें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और वचन सुनने से पूर्व हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर कार्य दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में खुदावन हम अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आज का दिन प्रभु जी मुबारक दिन खुदावन तूने हमें हमारी ज़िंदगी के अंदर देखने का मौका दिया। हम तेरे पवित्र वचन को मनन और चिंतन करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता मदद कर कि आज का वचन हम सभी के लिए आशीष का कारण हो प्रभु, उसके द्वारा तेरी महिमा हम ले पाए। कि आज खुदावन स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर पिता परमेश्वर हम खुदावन तेरे वचन के द्वारा प्रेरणा हासिल करें और तुझे महिमा और धन्यवाद की बेटी भी अर्पण कर सकें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये दिन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस दिन हमें आज़ादी मिली थी और हमारे लिए अवसर है कि हम हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें और धन्यवाद करें उन सभी फ्रीडम फाइटर्स के लिए जिनके त्याग और बलिदान की वजह से हम आज स्वतंत्रता दिवस को मना पा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आप सभी को हमारे राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के आनंदमय अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। आज के विषय के अनुसार मैं परमेश्वर के जीवित वचन में से स्वतंत्रता से जुड़ी कुछ बातों पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता को अलग अलग तरह से समझाने का प्रयास किया गया है। स्वतंत्रता की कई एक परिभाषाएं जो हैं वो बताई गई हैं। स्वतंत्रता के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं और उन्हीं परिभाषाओं और अर्थों में का एक अर्थ इस प्रकार से है कि स्वतंत्रता उस दशा का बोध कराती है जिसमें कोई राष्ट्र, देश या राज्य या व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने पर किसी दूसरे व्यक्ति, समाज, देश या राज्य का किसी भी प्रकार का प्रतिबंध या मनाही नहीं होती। निश्चित रूप से आज हम अपनी स्वतंत्रता के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ हमें इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि हम स्वतंत्र तो हैं, लेकिन हम इस स्वतंत्रता को किन उपायों से सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत कुछ इस विषय में कहा जा सकता है, बहुत कुछ इस विषय में बताया जा सकता है, लेकिन मैं आपके समक्ष दो बातें रखना चाहूंगा, आपके साथ वे दो बातें शेयर करना चाहूंगा जिनके द्वारा जो स्वतंत्रता आशीष के रूप में परमेश्वर के जरिए से मुझे और आपको मिली है, उस स्वतंत्रता को हम सुरक्षित रख सकते हैं। पहला, अनुशासन, डिसिप्लिन,
और दूसरा आत्मत्याग, सेल्फ सेक्रीफाइस। यदि आप अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप अनुशासन और आत्म त्याग का पालन करें। विदाउट डिसिप्लिन एंड विदाउट सेल्फ सेक्रीफाइस सक्सेस इज इम्पॉसिबल। बिना अनुशासन और आत्म त्याग के सफलता मिल पाना असंभव है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय उसके 25 से 26 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे की नाई और जो प्रधान है वह सेवक की नाई बने। प्रभु यीशु मसीह यहां पर एक भेद की बात कहते हैं, परंतु तुम ऐसे ना होना। यदि तुम अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना चाहते हो तो तुम्हारे लिए ये आवश्यक है कि तुम ऐसे ना बनो, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे की नाई और जो प्रधान है वह सेवक की नाई बने। केवल प्रभु यीशु मसीह ने शब्द मात्र कहकर के यहीं तक इस बात को सीमित नहीं रखा, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार 22वें अध्याय के 27 वचन के अनुसार अपने आप का उदाहरण भी प्रस्तुत किया। प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं कि अनुशासन और आत्मत्याग द्वारा ही हम अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रख सकते हैं। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह हमें सेल्फ सेक्रीफाइस, आत्मत्याग करने की बात सिखाते हैं। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके पहले वचन में लिखा है, मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने आजाद होने के लिए हमें आजाद किया है, सो हमें इसी में स्थिर रहना है और फिर से हमें गुलामी के जुए में फिर से नहीं जुटना है। यदि हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 20 से 25 वचन में वर्णित अनुशासन और आत्मत्याग का पालन करेंगे तो निश्चित ही हमें इसका अच्छा प्रतिफल प्राप्त होगा। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 6वां अध्याय 25वें वचन में लिखा है कि यदि हम परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करेंगे तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। हमारी जिंदगियों के अंदर जो है परमेश्वर की आशीष होगी। हमारी जिंदगियों के अंदर जो परमेश्वर ने स्वतंत्रता दी है वो स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी। आज के इस विशेष दिन में हम न केवल परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, न केवल हम आज के इस विशेष दिन में हम आनंद मनाएं, बल्कि इसी के साथ हम एक और काम अपने देश के लिए करें और वो महत्वपूर्ण काम है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना भी करें। प्रार्थना करें देश की खुशहाली के लिए, प्रार्थना करें देश की उन्नति और प्रगति के लिए, प्रार्थना करें देश की सुरक्षा के लिए, प्रार्थना करें कि परमेश्वर वर्तमान हालातों में जब हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, परमेश्वर इससे पूर्ण छुटकारा प्रदान करें। इन सब विषयों के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मेरे अजीजों, जब हम प्रार्थना का जीवन जिएंगे, जब हम अनुशासन का जीवन जिएंगे, जब हम आत्मत्याग का जीवन जिएंगे तो इसके फलस्वरूप हम अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखकर परमेश्वर पिता को महिमा अर्पण करने पाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष और बरकत दे। मैं परमेश्वर पिता की ओर से पुनः आज सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विशेष रूप से CYF कोटा के जवानों का
धन्यवाद देता हूं और प्रत्येक जवान के लिए परमेश्वर की आशीष मांगता हूं जिन्होंने ये प्रयास किया कि आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये आराधना, विशेष आराधना आयोजित की जा सके। सो प्रभु सभी जवानों को आशीष और बरकत दे, हमारी पूरी कलीसिया पर अपनी आशीष बनाए रखे, विश्वव्यापी कलीसिया पर तमाम मसीह भाई बहनों पर अपनी आशीष बनाए रखे और विशेष रूप से हमारे देश पर परमेश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे और इस देश में हमेशा खुशहाली बनी रहे, अमन चैन शांति बनी रहे। मैं परमेश्वर पिता से यही प्रार्थना करता हूँ। आइए समय होगा कि हम अपने सरों को परमेश्वर पिता की हुजूरी में झुकाएंगे और परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आज सबके पिता सृष्टिकर्ता हैं, आपने स्वतंत्रता के लिए हमें बुलाया कि हम अपने महान राष्ट्र के निर्माण में हाथ बटाएं। प्रभु हमें सच्ची महानता के राह पर चलना सिखाइए ताकि हम आपके पुत्र के कदमों पर चलते हुए सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने की कोशिश करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब की भलाई के लिए तत्पर रहें, मिलजुल करके काम करें और विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं कि हम अनुशासन और आत्मत्याग का जीवन जी करके अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रख पाएं। ये पवित्र आत्मा की सहायता से हो और खुदावंद की सबके द्वारा पिता परमेश्वर की महिमा होने पाए। आज के इस वचन पर अपनी आशीष और बरकत दीजिए, हमारी स्थानीय मंडली के जवानों पर और हमारी कलीसिया पर, तमाम मसीह भाई बहनों पर, तमाम देशवासियों पर और हमारे देश पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, आशीष बनी रहे। और पिता परमेश्वर, आज का ये मुबारक दिन हम सभी के लिए पिता परमेश्वर बड़ी आशीष का दिन हो और खुदावंद हम पिता परमेश्वर इस स्वतंत्रता के लिए हमेशा धन्यवादी हृदय बनाए रखकर आपको महिमा की भेंटें अर्पण करते रहें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पादरी साहब का धन्यवाद करते हैं उनके प्रेरणादायक वचनों के लिए जो उन्होंने हम तक पहुंचाए। इस समय हम हमारे चर्च के सचिव श्री संदीप पॉल साहब के द्वारा शुभकामना संदेश सुनेंगे और उसी के तुरंत बाद चर्च के अन्य गणमान्य सदस्यों के शुभकामना संदेश भी आप सभी तक सुनाए जाएंगे। आप सभी को पास्टरेट कमेटी की ओर से देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन हम उन संघर्ष, विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों को याद करते हैं। उनके प्रयासों से ही हमें स्वतंत्रता मिली है। आज इस अवसर पर सीएनआई चर्च द्वारा वर्चुअल प्रार्थना रखी गई है। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे देश को इस कोरोना महामारी से जल्द मुक्त करवाए। पुनः आपको एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी को जय मसीह की। सीएनआई चर्च कोटा संडे स्कूल फेलोशिप के बच्चों एवं टीचर्स की तरफ से आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खुदा पाक आप सभी को आशीष दे, आमीन। इसी में आप सभी को मेरा सलाम। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे पास्टर साहब का, हमारी पास्टरेट कमेटी का और कलीसिया का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस पर्व के ऊपर अपने विचार व्यक्त कर सकूँ। मैं WCS की सेक्रेटरी होते के नाते आज आपके समक्ष कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना।
लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। 15 अगस्त 1947 हमारे भारत का एक सबसे महत्वपूर्ण दिन है। यह दिन हम सभी के मस्तिष्क पटल के ऊपर एक अमर दिन के रूप में अंकित है। इस दिन को हमारा देश एक आज़ाद देश घोषित किया गया था। इस दिन हम ब्रिटिश सरकार के चंगुल से हमेशा के लिए आज़ाद हो चुके थे। हम नमन करते हैं उन सभी शहीदों की सूझबूझ का, धैर्य का, विश्वास का और हिम्मत का, जिनकी वजह से आज हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। न केवल हम उन स्वतंत्रता सेनानियों का नमन करते हैं, बल्कि हम उन सैनिकों का भी आज नमन करते हैं जो आज सीमाओं पे खड़े हैं डटकर, ताकि ये स्वतंत्रता हमारी कायम रह सके। हम धन्यवाद करते हैं हमारे परमेश्वर का, जिसने हमें एक ऐसे देश में रखा है जहाँ पे हम स्वतंत्रता पूर्वक उसकी महिमा, आदर और स्तुति कर सकते हैं। धन्यवादित हैं कि हम इस देश के अंदर चैन से, अमन से और आराम से अपने परिवार, रिश्तेदार व मित्रों के साथ इस देश में निवास कर रहे हैं। WFCS की तरफ से मैं आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। आराधना क्रम में समय होगा कि हम हमारे सीवाय कोटा के सभी जवानों के द्वारा एक विशेष गीत सुनेंगे। खौफ से
सभी जवानों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करें। अंत में मैं CON कोटा के सभी जवानों की ओर से चर्च के वाले साहबानों का, चर्च सचिव ले लीडर श्री सोहन मसीह साहब व कोषाध्यक्ष व समस्त पास्टरेट कमेटी, WFCS व संडे स्कूल फेलोशिप का आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि आप सभी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से ही संभव हो पाया कि हम आज की स्वतंत्रता दिवस की विशेष आराधना आयोजित कर पाए। प्रभु हम सभी पर और विशेषकर हमारे देश पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे साथ इस आराधना में सम्मिलित होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आइए अंत में हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर बोलेंगे और रेवरेंड अमित कुमार श्रेष्ठ साहब के द्वारा आशीष वचन ग्रहण करेंगे। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर के कहें। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी होती है। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, वे हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आज माई न पढ़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संतति, सहभागिता और आशीष है हम सब विश्वासी जन के साथ, संसार के प्रत्येक विश्वासी जन के साथ, विशेषकर हमारी कलीसिया, हमारे पूरे देश और तमाम देशवासियों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। स्वतंत्रता दिवस की इस विशेष आराधना में हम हमारे साथ मिलकर प्रभु की आराधना करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपका दिन आशीष में रहे, प्रभु आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे। आप सभी को जय मसीह। सारी दुनिया से है निराला इंडिया, सबकी निगाहों का उजाला इंडिया, किसको लगे न किसी गैर की नजर, चमके जहां में प्यारा प्यारा इंडिया, चारों अपना तो बस एक ही खुदा, मिलके रहेंगे हम होंगे ना जुदा, बहकाए हमको न कोई शैतान, आओ मांगे मिलके खुदा से ये दुआ प्रे फॉर इंडिया, अपना इंडिया, प्रे फॉर 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 इंडिया। You love India, I love India, we love India.